हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू के यूजी सेमेस्टर 4 सेशन 2020 से 23 में पढ़ते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार बीबीएम से जुड़ी हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ ज्वाइन होने की कोशिश करिएगा। ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो एक फेसबुक पेज है, वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि कोई बात अगर पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मैंने लिंक अपडेट कर दिया, पता नहीं फिर टेलीग्राम का कुछ इशू है जिस वजह से वो अपडेट नहीं ले पा रहा। तो जो भी बच्चे अगर नहीं जुड़ पा रहे तो फेसबुक पेज में जुड़ के मुझसे जो पूछना है वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, यहाँ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको खुद से वहां पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा सिलेबस तो कवर करना मुश्किल, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो हमारे सिलेबस से जुड़े हुए वो मैं खुद देखिए। झारखंड में यहाँ पर पहले बात आपको कुछ रिवॉल्ट्स, कुछ विद्रोह याद रखने जो एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिकली झारखंड से रिलेटेड एग्जाम में। देखिए, जैसे एक ढाल रिवॉल्ट हो गया, यहाँ पर मैं लिख दिया। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर रिवॉल्ट हुए थे, जिसमें देखिए मैंने जिन भी बच्चों का जिस भी हिंदी में लिखा है उसका आपको बेसिकली पढ़ लेना। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है ढाल रिवॉल्ट, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में ट्राई करिएगा लिखने का। ये आने वाला नहीं है, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है देखिए मैं वो बता रहा हूँ। रामगढ़ रिवॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं, जो भी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है रामगढ़ रिवॉल्ट के बारे में। फिर अगला हमारे पास पहाड़िया रिवॉल्ट, और इसका देखिए मैंने हिंदी में लिख दिया, क्योंकि ये मुझे लग रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली झारखंड के एग्जाम में सबसे ज्यादा ये सब रिवॉल्ट से पूछा जाता है। तो एक पहाड़िया रिवॉल्ट आपको टिक करना है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश का स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास, जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। अगला वीवीआई प्रश्न है तिलका मांझी रिवॉल्ट, रिवॉल्ट एकदम कर लीजिए। 1783 1785 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके बारे में आपको खुद से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ इतना छोटा लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। 6-8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली इससे। तो ये वाला रिवॉल्ट एकदम पढ़ लीजिएगा, तिलका मांझी रिवॉल्ट हो गया। एक आपको हो राइजिंग, ठीक है, एक हो आपको पढ़ना है, हो अपराइजिंग, ये आपको पढ़ के जाना। ये रिवॉल्ट भी जो है एकदम इंपॉर्टेंट वाला मार्क कर लीजिएगा, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। एक हमारे पास आएगा बच्चों, जो भी हिंदी मीडियम के वो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्क्रीनशॉट रखते चलिएगा। मैं बोलता चल रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग स्क्रीनशॉट रखते चलिएगा अपने पास। अगला है देखिए हमारे पास संथाल रिवॉल्ट, ये भी एकदम वीवीआई कर लीजिए, जो पूछा जाता है परीक्षा में। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ तक टिक कर लीजिएगा, और अपने हिसाब से जैसा हो जोड़ के एग्जाम में लिख सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है वो हिंदी में यहाँ से लिख सकते हैं, संथाल से लेकर यहाँ पर जो हमारा खत्म हो रहा है, सिद्धू और कानून पकड़े गए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और ये बोला तो एकदम टॉप लेवल, देखिए जितना सवाल का उसमें एक सवाल आएगा, और जो सबसे ज्यादा आ सकता है एक संथाल रिवॉल्ट हो सकता है, और एक हो सकता है बच्चों बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तिलका मांझी वाला इंपॉर्टेंट है देखिए, लेकिन ये तीनों में से देखिए कोई ना कोई हो सकता है आपके पेपर में टपक जाए, क्योंकि झारखंड का बोला गया है यहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में सिलेबस आपको बोला गया है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट रख के, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हिंदी मीडियम में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तो रहा देखिए झारखंड से जो रिवॉल्ट आपको पढ़ने हैं। अब इसके अलावा देखिए एक आपको ताना भारत का भी पढ़ना है, तो ये पढ़ के जाइएगा, जहां मुझे नहीं लग इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो इनका भी नाम देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो आप इसको भी हो सके तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने हिंदी में आप सभी बच्चों को यहाँ पर लिख दिया है तानाबाद के बारे में। अब अगला देखिए झारखंड की संस्कृति पर प्रकाश डाले, ये सवाल वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस में इस तरह का देखिए टर्म यहाँ पर यूज किया, उसी के अकॉर्डिंग देखिए हो सकता है क्वेश्चन बदल जाए, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा यही वाला। ठीक है, कि झारखंड के संस्कृति कह सकते हैं बच्चों, संस्कृति आ सकता है, एक त्यौहार आ सकता है। तो अगर आप झारखंड के निवासी तो आपको मालूम होगा झारखंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, उसे अपने हिसाब से सजा के आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए झारखंड के मैंने त्यौहार यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं, आप अपने हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, सांस्कृतिक क्या क्या महत्व है हमारा, ये सारी की सारी बातें यहाँ हिंदी मीडियम में लिखी हुई है। तो जो बच्चा इंग्लिश मीडियम लिखना चाहता है वो अपना इंग्लिश कर लीजिएगा, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं था कि आपको जो पीडीएफ है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में यहाँ पर बना के दूं। ठीक है, तो ये हिंदी में रहा, यहाँ पर जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन धर्म सुधार आंदोलन वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट सवाल बेसिकली हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो धर्म सुधार आंदोलन के क्या समझते, इसके महत्व की, इसके महत्व में प्रकाश डालना है, ये सारी की सारी बातें पूछी जाएगी। तो याद देखिए धर्म सुधार आंदोलन। फिर अगला सवाल देखिए हमारे भारतीय चित्रकला, भारतीय चित्रकला बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी है, इस पर भी हमें प्रकाश डालना है। यहाँ पे पूछा जाएगा भारतीय चित्रकला पर व्यंग स्पष्ट करिए, या फिर कह सकते हैं बच्चों कोई भी कह सकते हैं बच्चों हमें इस पर प्रकाश डालिए, कोई भी वर्ड विवेचना करे, तो आप इसको अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। भारतीय चित्रकला अलग सवाल। एक होगा भारतीय दर्शन शास्त्र, या फिर भारतीय दर्शन की विवेचना करे। और ये सवाल देखिए बेसिकली बच्चों 8-8 नंबर का, कम से कम 1.5 पेज तो लगभग लिखना पड़ेगा आपको ना, तो ये सवाल आपको टिक करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये कुछ सवाल थे जो आपको करवा दी, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप अपने पास। अब देखिए सिलेबस से वो सवाल जो आपको करने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मार्क करते आप लोग चलिएगा।
देखिए ये है आपका इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का सिलेबस है बेसिकली, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन एक मार्क्स से आने वाला, बाकी 8 कह सकते हैं बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आने वाला है। ग्रुप बी में 8 क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा बेसिकली एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ में आए कैसा क्वेश्चन आया था कैसा क्वेश्चन नहीं। आप देखिए यहाँ पर जो पढ़ा मैंने एंशिएंट इंडिया का आपको सिलेबस दे दिया, नोट्स दे दिया था, मेडिवल इंडिया का ग्रुप में शेयर कर दिया। मॉडर्न इंडिया देखिए मतलब भारत किस प्रकार है, तो इससे भी संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। इंडियन लैंग्वेज बहुत बड़ा टॉपिक, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत पढ़ाना मुश्किल था ये। रिलीजन पे मैंने देखिए जो क्वेश्चन पूछा है वो ट्राई किया है। फिलोसॉफी पे देखिए मैंने यहाँ पर ट्राई किया आपके लिए जो क्वेश्चन, और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ये भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। जो बचा फोल्क लोर एंड ओरल ट्रेडिशन ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर इंडियन पेंटिंग्स के बारे में मैंने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये भी ये आपको पढ़ के जाना है। और अगला है हमारे पास यहाँ पर देखिए अगला आपको देखिए मैंने यहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट वाला करवा दिया है, आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। एक आप लोग पढ़ लीजिएगा इंडियन स्पोर्ट्स एंड गेम, ठीक है, ये टॉपिक अच्छा है। और एक सोशल कल्चरल इशू एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये 2 टॉपिक आपको करने हैं खुद से। और एक टॉपिक आपको करके जाइएगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो बता देता हूँ। एक आप लोग कर लीजिएगा बच्चों ये वाला, ठीक है, फोल्कलोर एंड ओरल ट्रेडिशन, ये वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आप इंटरनेट में गूगल की सहायता से पढ़ लीजिएगा क्या है। बाकी अपने हिसाब से एग्जाम में जरूर लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। और शाम में एक आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट घोषणा है, जो भी बच्चे बीबीएमक्यू से जिस भी सेमेस्टर से यूजी पीजी, तो आप सभी बच्चे उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।